दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह नल फिटिंग की जाती है। किस तरह नल फिटिंग की जाती है, किस तरह शावर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह गीजर का कनेक्शन किया जाता है, हमारे जो नल के पॉइंट होते हैं हमें कहाँ कहाँ पे रखना होती है, कितनी हाइट पे रखना होते हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पे फिटिंग करना है। यहाँ पे हम झील का काम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे टॉयलेट आने वाला है और यहीं से इसके जो ऊपर का जो टंकी से पाइप है हमारा, यहाँ से ऊपर की ओर से आने वाला है। यहीं से हमें फिटिंग करके हमारे पास में बाथरूम बना हुआ है, उसके लिए हमें फिटिंग करना है। यहाँ पे हम झील का काम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं दोस्तों, गीजर के लिए, शावर के लिए। अब हमें यहाँ पे फिटिंग करना है तो हमें फिटिंग इस तरह से करना है कि हमारे जो शीट के जो फ्लश के पाइप आने वाले इसी बाथरूम से आने वाले हैं। हम इस तरह से आज फिटिंग करेंगे, हमारे आधे पाइप में काम होने वाला है, हमें पाइप काफ़ी कम लगने वाले हैं दोस्तों। चलिए फिटिंग से पहले हमें क्या क्या सामान लगने वाला है फिटिंग में वो हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 इंच की टी है, यूपीवीसी टी, जो आज हमें फिटिंग में लगने वाली है। बस ये 1 इंच की यूपीवीसी एल्बो है जो आज हमें कनेक्शन में लगने वाली है। ये 1 इंच एक हाफ सेट है यूपीवीसी जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है दोस्तों। ये हमारे पास एक एमटीएस है। हमें जो फ्लैश का कनेक्शन करना होता है उसमें थ्रेड होते हैं, उसमें यहाँ पे हमें इसको कनेक्शन के लिए इस तरह से कसना होती है दोस्तों, केप्लान टेप लगा के। ये फ्लैश कनेक्शन की लाज हमें ये एमटी भी लगने वाली है और ये फ्लैश का वाल भी लगने वाला है शीट के लिए, कनेक्शन के लिए। ये हमारे पास 1 इंच का सामान हमने देख लिया है। अब आधे इंच के सामान हमारे पास यहाँ पर 1 इंच, आधा इंच की यूपीवीसी एल्बो है, ये भी हमें फिटिंग में लगने वाली है। ये हमारे पास सॉकेट है जॉइंट के लिए, पाइप जॉइंट के लिए, आधा इंच यूपीवीसी सॉकेट। ये आधा इंच हाफ शेट है, हाफ बैंड है हमारे पास 45 डिग्री का। ये हमारे पास एफटी है जो आज हमें कनेक्शन में लगने वाले है बेसिंग कनेक्शन के लिए, यूपीवीसी एफटी है। ये हमारा ब्राश की एल्बो है जो आज हमें नल कनेक्शन के लिए, शावर कनेक्शन के लिए, गीजर कनेक्शन के लिए लगने वाली ब्राश की एल्बो है हमारे पास। इसका कनेक्शन हमें 1 इंच बाई आधा इंच रेडियो टी में करना होता है। इसका कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से करना होता है कि हमारी जो मेन लाइन होती है वो 1 इंच की होती है और नल पॉइंट के लिए हमें आधा इंच का कनेक्शन करना होता है। रिड्यूसर है 1/आधा का, कहीं पर हमें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट देना हो तो 1 इंच लाइन को हमें आधा इंच करना होती है, तो वहाँ पे हमें रिड्यूसर लगने वाला है। ये हमारे पास सीपीवीसी सामान भी है जो आज हमें गीजर फिटिंग में लगने वाला है। गीजर के लिए हमें सीपीवीसी की लाइन फिटिंग करना होती है, तो यहाँ पे हमें सीपीवीसी जो फिटिंग करने वाले हैं वो पौन इंच में करने वाले हैं, क्योंकि आधा इंच का गेज काफ़ी कम होता है। तो सीपीवीसी जब भी हम फिटिंग करें तो पौन इंच की करें गीजर के लिए। तो चलिए हमने सामान देख लिया, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है। ये हमारे पास सोल्यूशन भी है जिससे आज हमें फिटिंग करना होगी। तो हमने सामान देख लिया है, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है। अब इसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से फिटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉयलेट बना हुआ है और पास ही में हमारा बाथरूम है, तो यहाँ से हमें पाइप को ऊपर चढ़ाना होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास झोझरी करी हुई है, यहाँ से भी पाइप को इस तरह से बाहर करना होंगे। तो यहाँ पे हमें एक एल्बो और एक हाफ शेट लगने वाली है, ताकि हमारे जो पाइप है वो डैमेज लाइन के पाइप के साथ आसानी से ऊपर टंकी के साथ पे जा सके। तो यहाँ पे हमें एल्बो में इस पाइप को चिपका लेना है और हमें पाइप उतना ही काटना है जितना हमारी हाफ शेट में बैठ सके आराम से। इस तरह से हमें हाफ शेट को इसे तिरछे बिठा लेना है, तो झिरी से हमारा पाइप बाहर की ओर हो जाएगा और सीधा हमारी टंकी पे चला जाएगा। अब यहाँ से हमें एक कनेक्शन नीचे की ओर ले जाना है। यहाँ पे हमें एक टी लगने वाली है, 1/आधा की रेडिएटर टी है हमारे पास। इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे एक नल के लिए पॉइंट देना है इस तरफ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक रेडिएटर टी लगाना होगी। तो इसकी हमें इसकी तरह से नपती करके इस पाइप को काट लेना है दोस्तों। आप पाइप को जब भी काटे तो आपको पाइप सही से काट के इसको सोल्यूशन लगाना है। हमारी जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है, हम सोल्यूशन सही से नहीं लगा पाते, इस वजह से हमारी लाइन लीकेज होती है। तो आपको सोल्यूशन लगाने का काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हमारी टी लग चुकी है। अब यहीं से हमें बाथरूम के लिए एक एल्बो लगने वाली है, उस तरफ हमें बाथरूम की फिटिंग करना होगी। तो हमें यहाँ पे एक एल्बो लगने वाली है, पाइप को आपको नाप के इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेना है। ये पाइप हमारी जो लाइन है बाथरूम में जा चुकी है, अब हमें बाथरूम की फिटिंग करना होगी। उस तरफ जाके हमारी बाथरूम में जा चुकी है दोस्तों लाइन। अब इस तरफ हमें बाथरूम की फिटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर की ओर एक गीजर के लिए पॉइंट देना है इनपुट के लिए। यहाँ पे हमारी गीजर की लगने वाला है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हमें एक इनपुट देना होगा, एक कनेक्शन हमें गीजर के लिए देना होगा। तो हमें पाइप को नाप के इस तरह से काट लेना है दोस्तों, और उसमें हमें 1/आधे का एक रेडिएटर टी लगा देना है। हमें जो गीजर का कनेक्शन करना है वो आधा इंच का करना है। तो हमारी जो मेन लाइन आने वाली है वो 1 इंच की है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक रेडिएटर टी लगाना होगी और यहीं से हमें एक पॉइंट नीचे देना होगा। यहीं से हमारा एक पॉइंट किचन में जाने वाला है फर्श में से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आगे की ओर भी एक रेडिएटर टी लगा देना है। जब भी फिटिंग करें तो आपको सोल्यूशन सही से लगाना है, ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो। हमारी जो ज़्यादातर लाइन लीकेज होती है वो हम सोल्यूशन सही से नहीं लगाते, इसी वजह से होती है दोस्तों। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हमें एक गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन, यहाँ पे हमारे गीज़र में पानी इसी पॉइंट से जाने वाला है। यहाँ पे ऊपर की ओर हमारे गीज़र लगने वाला है, तो हमें पाइप को काट के इस तरह से ब्रश की एक एल्बो लगाना है। यहाँ पे ब्रश की एल्बो से फिटिंग करना होगी दोस्तों। उसके हमें फिटिंग करके इस तरह से इसको काट के यहाँ पे
इसको सोल्यूशन से अच्छे से चिपका लेना है। और यहीं से इसके पास में हमने जो झिरी की है वो गीजर के लिए CPVC की झिरी की है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक नल का भी पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे ऊपर की ओर हमें एक शावर के लिए पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमें 1/2 की रेडिएटर टी लगने वाली है दोस्तों, जिसका हमारा जो शावर का कनेक्शन होता है वो आधे इंच का होता है। हम जो फिटिंग कर रहे हैं वो शादी फिटिंग कर रहे हैं। और आपको वॉल मिक्सर के लिए फिटिंग करना हो तो उस पर भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए हमें यहाँ पे कंसील्ड वॉल वगैरह नहीं लगाना होता है शावर के लिए। उसके लिए वॉल मिक्सर की फिटिंग अलग से होती है, तो उस पर भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये हमारी जो टी लगाई है हमारे कंसील्ड वॉल के लिए लगाई है। और इसके जो पास में हम टी लगा रहे हैं वो नल के पॉइंट के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक नल के लिए पॉइंट भी देना होगा, तो उसके लिए भी मैं 1/2 की रेडिएटर टी लगाना होगी। तो उसके टी के बराबर इस तरह से हमें इस पाइप को चिपका के काट लेना है, ताकि हमारी जो दोनों टी है वो आपस में सही से फिट हो सके। आपको इस तरह से जब भी फिटिंग करें तो आपको सोल्यूशन सही से लगाना है। और आपको जो कनेक्शन के जो पाइप छोड़ रहे हैं उसको आपको देख लेना है वो सही से हो, कहीं से बाका ना हो। अब एक पॉइंट हमारे यहाँ नल के लिए आने वाला है। अब इसी तरफ से हमें शीट के लिए कनेक्शन करना होगा। उस तरफ हमारी शीट फिट होने वाली है, तो वहाँ पे हमें फ्लश के लिए और नल के लिए यहीं से फिटिंग करना होगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं उस तरफ हमने ये दीवार को फोड़ा है। ये 1/2 रेडिएटर टी हमको उस तरफ मुँह करके लगाना होगी। हमारा नल का पॉइंट आने वाला है और उसी में इस तरह से FTA को फिट करना होगा। तो चलिए इस टी को हम इस तरह से लगा लेते हैं। पास में हमारा जो टॉयलेट बना हुआ है उसके लिए हमें नल के लिए पॉइंट यहीं से देना होगा। अगर हम इस तरह से फिटिंग करेंगे दोस्तों तो हमें पाइप और सामान की काफ़ी बचत होगी। हमारे पाइप भी कम लगेंगे और हमारा सामान भी काफ़ी कम लगेगा और हमारी फिटिंग भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे टी लगा लेना है। देख सकते हैं हमारा टॉयलेट बना हुआ है। यहाँ पे हमें एक नल के लिए पॉइंट देना और यहाँ पे फ्लश के लिए भी पॉइंट उसी बाथरूम से देना होगा। हम जो बाथरूम के लिए फिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1 इंच की एक टी लगाना है। उस तरफ से इस तरफ टी लगाने के लिए हमें जो हम लाइन बनाते हैं उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसकी लाइन के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से टी लगा के एक हाफ शेड लगाना होगी। ये हमारे पास टी लगा देना है और इस तरीके से हमें इसकी लाइन बनाना होगी ताकि हमारी पाइप झिरी में सही से फिट हो सके। अब इस टी को और हाफ शेड को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है, सोल्यूशन से अच्छे से चिपका लेना है। अब यहाँ पे पाइप का टुकड़ा काट लेना है जितने में हमारी हाफ शेड फिट हो सके। इस तरीके से अगर फिटिंग करेंगे दोस्तों आप, तो आपको सामान की काफ़ी बचत होगी। टॉयलेट वगैरह में, बाथरूम वगैरह में हमारा प्रेशर भी काफ़ी अच्छा आएगा, पानी प्रेशर से आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब इस टी को हमने जो टॉयलेट के लिए पॉइंट के लिए यहाँ पे 1/2 की रेडिएटर की जो टी लगाई है उसमें इस तरह से इसको फिट कर लेना है। हम दोनों टीओ को आपस में ज्वाइन करना होगा। हमको पाइप को सिर्फ उतना ही काटना है जितना हमारे दोनों टी आपस में आराम से ज्वाइन हो सके। अब इस पाइप को हमें यहाँ पे टी में बिठा लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से काट लेना है ताकि हमारी जो रेडिएटर टी लगी 1/2 की उसमें हम इसको आराम से फिट कर सके दोस्तों। आपको यहाँ पे पाइप को अच्छे से बिठा लेना है। अब इसी हाफ सेट से हमारा फ्लश के लिए कनेक्शन आने वाला है। जब भी हम यहाँ पे सीट फिट होगी दोस्तों तो उसके लिए फ्लश के लिए और नल के लिए पॉइंट हम उसके हाइट के हिसाब से हमें रखना होगा। यहाँ पे हमारी टॉयलेट सीट फिट होने वाली है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इससे फ्लश का पॉइंट देना होगा। तो चलिए अब उस तरफ हम बाथरूम की फिटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक नल लगने वाला है टॉयलेट सीट के लिए। चलिए अब हम बाथरूम की फिटिंग, अब यहाँ से हमें आगे की ओर एक पॉइंट देना है बेसिन के लिए। तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट देना होगा। तो उसके लिए हमें 1/1/2 का रेडिएटर लगा लेना है। अगर आपके पास कम पॉइंट हो तो आप इस रेडिएटर से फिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट हो तो आपको वहाँ पर रेडिएटर टी लगाना होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट है बेसिन के लिए। तो वहाँ पे इस तरफ हमारा जो बेसिन लगने वाला है बाहर की ओर लगने वाला है इस तरफ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दीवार में खुदाई कर लेना है ताकि हमारी जो FT है बाहर की ओर लग सके। अब यहाँ पे हमें 2 एल्बो लगने वाली है, आधा इंच की हमारे पास जो एल्बो है उसके लिए हमें अब यहाँ पे बेसिन के पॉइंट के लिए आधा इंच की फिटिंग करना होगी। अब यहाँ पे आगे की ओर भी हमें एक एल्बो लगने वाली है और बाहर की ओर हमें एक आधा इंच की FT लगने वाली है, ब्राश FT है बेसिन के पॉइंट के लिए। हमें ये बेसिन का पॉइंट होता है वो आधा इंच में फिटिंग करना होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, हाउस वायरिंग के, नल फिटिंग के जितने भी हमारे घर में काम होते हैं दोस्तों सब कुछ आगे चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं और आगे काफ़ी वीडियो डाल भी चुके हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पे बेसिन के पॉइंट के लिए हमें उस तरफ बाहर की ओर एक FT लगाना है। और आपको बाहर कहीं दीवार के बाहर इस तरह से पॉइंट देना हो तो वहाँ पे हमें FT लगाना होती है। अगर आपको बाथरूम के अंदर ही पॉइंट देना हो तो वहाँ पे ब्राश की एल्बो लगाना होती है। अब यहाँ बाहर की ओर इस तरह से हमें FTA को फिट कर लेना है। तो यहाँ बाहर की ओर हमारे बेसिन की पाइप की फिटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक नल का पॉइंट देना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ ज़मीन का जो फर्श होता है उसकी हाइट नापना होती है।
यहाँ तक हमारा फर्श आने वाला है और यहीं से हमें इसकी हाइट नाप लेना है। आपको नल को 26 इंच 28 इंच से 2 फीट पे भी रख सकते हैं दोस्तों। आपको इसको नीचे रख लेना है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना। हमारे जो प्लम्बर भाई होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, वो नल को काफ़ी हाइट पर रख देते हैं, 3 फीट पे रख देते हैं, 40 इंच पे रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमारी जो बाल्टी होती है वो 15 इंच की होती है, तो आप इसको 24 इंच पे 26 इंच पे रख सकते हैं। आपको नल की हाइट उतनी ही रखना है जितना हम उसको आराम से यूज़ कर सके। आपको ज़्यादा हाइट नहीं रखना है नल की। तो चलिए, हमें नल का पॉइंट हो चुका है। आप कहीं से इसको नल को देख लेना, कहीं से बांका ना हो। आपको ब्रास के एल्बो को सीधी रखना होती है। अब यहाँ पे हमारे एक शावर के लिए पॉइंट आने वाला है, तो शावर के लिए हमें यहाँ पे एक कंसील्ड वाल रखना है। ये कंसील्ड वाल है हमारे पास पानी बंद चालू के शावर के लिए दोस्तों। कंसील्ड वाले कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे एमटी लगाना होगी। हमारे पास एमटी है, इसके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं कंसील्ड वाल के, तो हमें दोनों तरफ इस तरह से थ्रेड पे कैप्लॉन टेप लगा लेना है ताकि हमारी लाइन लीकेज ना हो। और आपको इसको लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ इसकी फिटिंग कर लेना है दोस्तों। अगर आप वॉल मिक्सर की फिटिंग करें तो वहाँ पे हमें कंसील्ड वाल नहीं लगाना होता है। कंसील्ड वाल की जगह एक ब्राश की एल्बो लगाना होती है तीनों पॉइंट पे, जिसमें हमारा जो वॉल मिक्सर होता है फिटिंग होता है। उस पर भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंसील्ड वाल लगाया हमने वो शावर के पानी की बंद चालू के लिए लगाया है। तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट जो है नल से आपको थोड़ी ऊपर रखना है ताकि हमें नल यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और हमारे जो कंसील्ड वाल में एक तीर का निशान होता है, हमारा पानी जिस तरफ जाता है उस तरफ से तीर के निशान को हमें यहाँ देख के लगाना है होगा। यहाँ पे आपको उसको अच्छे से फिट कर लेना है ताकि हमें लाइन लीकेज ना हो, सिलेक्शन लगा के दोस्तों। अब यहाँ पे ऊपर की ओर हमें एक ब्राश की एल्बो लगाना होगी जिसमें हमारा शावर फिट होने वाला है। तो आपको जो हमारी छत की जो हाइट होती है इसे थोड़ी नीचे रखना है ताकि हमारे शावर फिटिंग करने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके से हमें पाइप की नप्ती करके इसकी कटिंग करके इसको यहाँ पे इस कंसील्ड वाल में फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे शावर की फिटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें गीज़र की फिटिंग करना होगी गीज़र के पॉइंट के लिए। यहाँ पे हमें गीज़र के लिए एक नल देना होगा। इस तरफ ऊपर की ओर हमारा जो इनपुट पाइप है वहाँ पे ऊपर की ओर हमने पॉइंट कर दिया है। हम जो गीज़र की फिटिंग करते हैं वो CPVC पौन इंची में फिटिंग करना होगी। हमारे पास जो CPVC का पाइप है वो गीज़र के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जो दोनों ब्राश की एल्बो है उसकी दूरी को नाप लेना है। हमें इसकी जो दूरी होती है आपको 7 इंच रख देना है ताकि हमें नल वगैरह कसने में यूज़ करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह से हमें दोनों नलों की पहले दूरी को नाप लेना है। और यहाँ पे आगे की ओर हमें एक सादी एल्बो लगाना होगी, ऊपर की ओर हमें एक पॉइंट ले जाना है। आप गीज़र की फिटिंग करें तो CPVC में फिटिंग करें। यहाँ पे हमें इस ब्रश एल्बो को फिट करना होगा जिसमें हमारे गीज़र का पॉइंट आने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक सादी एल्बो लगा लेना है, ऊपर की ओर हमारी एल्बो लगने वाली है। अब ऊपर की ओर भी हमें एक ब्रास की एल्बो लगाना होगी जिसमें हमारा जो गीज़र का आउटपुट पानी है वो इसी पॉइंट से यहाँ पे नल में आने वाला है। ये हमारा इनपुट पाइप है दोस्तों और ये हमारा आउटपुट पाइप है गीज़र के लिए। तो यहाँ पे आपको जब भी पॉइंट करें तो आपको 2 चीज़ें अलग अलग कर लेना है, या फिर आप इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से ताकि हमारे एंगल को कसने में हमें कोई भी परेशानी ना हो। इस तरीके से हमें यहाँ पे ब्रश की एल्बो लगाना होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के हाउस वायरिंग के नल फिटिंग के जितने भी इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के काम होते हैं वो सब कुछ आगे इस चैनल पर वीडियो डालने वाले हैं और आगे काफ़ी वीडियो डाल भी चुके हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हमें यहाँ गीज़र का पॉइंट की फिटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे कर हमें किचन के लिए पॉइंट ले जाना होगा। तो किचन के लिए हमें जो पॉइंट ले जाना है वो फर्श में से ले जाना होगा नल के लिए। तो वहाँ पे हमें इस तरीके से एक एल्बो को फिट कर लेना है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे नल फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहीं से हमारा ऊपर की ओर टॉयलेट में हमने जो पाइप लगाया है हाफ शेड में, उस पाइप को हमें यहाँ पे टंकी में ऊपर की ओर चढ़ाना होगा जिससे हमारा टंकी में कनेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हमें एक पाइप को फिट कर लेना है, ऊपर की हमारी टंकी फिटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे एक पाइप को हमें इस तरह से हाफ शेड में चिपका लेना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी आसान तरीके से बताया है नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। अब यहीं से हमारा एक पॉइंट बाहर की ओर जाने वाला है, तो जब भी हम फर्श लगाएंगे उसके बाद में हमें इसकी फिटिंग करना होगी। टॉयलेट सीट फिट करेंगे जब भी हम इसकी फिटिंग करना होगी। तो चलिए हम समझ लेते हैं हमने फिटिंग किस तरह से की है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एल्बो लगाई है और यहाँ पे एक टी रेड्यूसर टी लगा के यहाँ पे गीज़र के लिए एक इनपुट कनेक्शन दिया है और यहीं से एक CPVC कनेक्शन हमने पौन नीचे का गीज़र के लिए आउटपुट कनेक्शन यहाँ पर दिया है। यहाँ पे हमारे गीज़र के लिए गर्म का नल लगने वाला है दोस्तों। और यहीं से हमने आगे की ओर एक टी लगा के रेड्यूसर टी लगा के किचन के लिए पॉइंट दिया है।
और यहीं से हमने आगे की ओर 2 रेडिएटर टी लगाई है दोस्तों। एक बार याद है कि जिसमें हमारा एक कंसील्ड वाल फिट होके एक शावर के लिए पॉइंट आने वाला है, ऊपर की ओर हमारा शावर लगने वाला है, और यहीं से हमारा एक नल का पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमारा एक नल लगने वाला है बाथरूम यूज़ के लिए। इस तरीके से अगर आप फिटिंग करेंगे दोस्तों तो आपको पाइप की, सामान की काफ़ी बचत होगी। हमारे टॉयलेट के लिए भी यहीं से इसी पाइप से फिटिंग की है। यहाँ पे हमने एक रेडिएटर टी लगाई है जिसमें टॉयलेट के लिए हमारा एक नल लगने वाला है, और उसी के बाद हमने एक टी लगाई है 1 इंच की, जिसमें हमारा फर्श वाल का कनेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे एक रेडिएटर टी लगा के हमने 2 एल्बो लगा के एफटीए के लिए कनेक्शन किया है, बेसिंग के लिए। इस तरह से अगर आप फिटिंग करेंगे दोस्तों तो आपको सामान की भी काफ़ी बचत होगी, और आपको फिटिंग में प्रेशर भी अच्छा आएगा हमारे बाथरूम में, टॉयलेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बताया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब